बड़े क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम सिस्टम्स को भी इतना अपग्रेड कर दें जितने दुनिया चली गई। अब रशिया, चाइना, वो कंट्रीज जिधर कुछ नहीं था, आज जाए एवरीथिंग हिज सब डिजिटल हो गया। सिस्टम्स को भी उनके ऊपर लाना होगा। थोड़ा ये ऑफिसर्स ने भी ये करज पैदा करना होगा, हाउ टू से नो टू रॉन्ग थिंग। जब तक ऑफिसर से नो नहीं कहेगा, डिमांडिंग वाले तो ये है कि सब कुछ मुझे दे दो, ये तो एक तारीख रही है। तो कहेगा कि भाई 10%, 20%, 50%, 60% इसके मासो है। लेकिन ये चीज़ ऑफिसर ने अपने अंदर करज पैदा करना होगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जब हमारी ब्यूरोक्रेसी किसी वक्त ज़्यादा तकड़ी थी, गवर्नमेंट्स भी अच्छे थे, तो उस वक्त ज़्यादा ये थी। ना इनके ऊपर सबसे बड़ा ये एक जिम्मेवारी बनती है और उम्मीद भी है ये नए एजुकेटेड जो क्लासेस आए हैं उन्होंने जो वो किया है कि कुछ निज़ाम की बेहतरी के लिए भी ये तरतीब देंगे। गवर्नर साहब, ब्यूरोक्रेट सबसे पढ़े लिखे जो लोग शुमार होते हैं, मगर जब वो अपने ज़िलों में जाते हैं डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, क्या वजूहत सियासी प्रेशर जो होते हैं या खुद मतलब वो किसी रॉन्ग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं? इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होते हैं, कुछ हालात भी इतने वो हो गए हैं कि वो उस तरीक़े से फ्रीली डिलीवर नहीं करते हैं। कुछ वो भी जैसे मैंने पहले कहा है ज़रा हिम्मत नहीं करते हैं कि भाई जो राइट है हम उसको कर लें। बेशक कोई नाराज़ होता है, हमको डिप्टी कमिश्नर के बजाय डिप्टी सेक्रेटरी लग जाए, देयर इज़ नो डिफरेंस इन इट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वफाकी बजट में बलूचिस्तान का किस्सा रखा गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये कि बलूचिस्तान में कुछ वजारतों की तब्दीली का हम सुन रहे हैं, और सूबाई हुकूमत से आप मुतमईन हैं? तकरीबन 1.5 साल तो हो गए इसकी कारकर्दगी से। वजारतों का अभी तक तो कोई इस तरह नहीं हुआ कि मैं ख़ुद भी चूँकि इधर कहूँ वजारतों की तब्दीली का या इस तरह जो मीडिया में चल रहा है वो शायद बजट के हवाले से चल रहा हो। प्रेशर्स डेवलप होते हैं इसमें, और कारकर्दगी अभी हमारे लिए काफ़ी मनाजिल है। हमने कारकर्दगी बेहतर बनानी है, हुकूमत की सूबे को आगे ट्रैक पे डालना है तरक्की का। सर, ढाई साल की आपने बात की, स्लिप ऑफ टंग था या वाकई 2.5 साल का मुआहिदा है? ये तो जिन्होंने मुआहिदा किया वही बताएंगे। इस्लामाबाद में हुए हैं ये मुआहिदे। गवर्नर साहब, ऑपरेशन राहत के बाद जो है पाकिस्तान एक नए डायनेमिक्स पे चला जा रहा है, मतलब दुनिया में उसको पज़ियाराई नहीं मिल रही। आप चाइना भी गए थे, क्या मतलब? नहीं, इस ऑपरेशन से तो हमारी कैपेबिलिटी जो हमने शो की है 3 दिन में, वाकई ये बड़ी सुपर्ब थी। पूरी दुनिया भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ मतवज्जो है, वेस्ट भी है, चाइना भी है और दूसरे पावर्स भी हैं कि भाई पाकिस्तान वाकई इधर एक वजूद है, एक ताकत है इस खिते में जिसका कोई अहमियत है। तो ना उस नज़र से हमको थोड़ा ये देखते हैं। सर, सूबाई बजट भी आ रहा है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी समेत दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो मुलाजमीन और स्टाफ तनख्वाह से महरूम हैं, आप चांसलर हैं, क्या मजमूई सूरत-ए-हाल बनेगी आइंदा? नहीं, हमारी वो इंशाल्लाह तनख्वाहें हम पूरी करेंगे, उनकी दूसरी ज़रूरियात भी हम पूरी करेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें हैं वाकई अगर इंसान कंसीव ना करे, यूनिवर्सिटी से भी कुछ गैर ज़रूरी अखराजात ज़्यादा हो गए, या कुछ वक्त की तब्दीली के साथ, जैसे कल मैंने मीटिंग की, लोकल ज़बानें जो हैं फ़ारसी है, पश्तो है, बरावी है, बलोची है, उसके तो टीचर्स मौजूद है, उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट्स आकर के दाखिला नहीं लेते। लेकिन आप टीचर्स को भी आप सैक नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी कसूर उसमें नहीं अगर कोई स्टूडेंट दाखिला है। इस वजह से थोड़ा तरतीब हुआ है, लेकिन फिर भी हम कवर कर लेंगे। सर, उस सब्जेक्ट को भी हम देख रहे हैं। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ है, सरफराज भुट्टी के साथ, क्या नून लीग की सूबाई क़यादत मुतमईन उनसे, उनकी कारकर्दगी से? पार्लिमानी लीडर वो हमारा जो है सलीम खोसा साहब है, ज़रा उससे पूछ लें। मैं एज ए गवर्नर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ठीक।